Hello everyone, this is Rashmi Sinha, your mentor, your guide, your host and a friend. तो जैसा कि हमारी करियर गाइडेंस की सीरीज चल ही रही है और ऑलरेडी मैंने आपको 3-4 वीडियोस तो दे ही दिए हैं जिसमें आप कैसे डॉक्टर बने और कैसे आप ऑनलाइन टीचिंग की तरफ जाएं या साथ ही साथ आप कैसे जो है वो ये सारे कोर्सेज करें, दूसरे कोर्सेज करें। तो इसके बारे में हम बात चल रही है हमारी ऑलरेडी। और आज का जो हमारा लेटेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक एज वेल एज द करियर है वो है इंटीरियर डिज़ाइनर। इंटीरियर डिज़ाइनर इज़ नॉट अ जॉब। मैं ऐसे कोई जॉब नहीं मानती हूँ। आपको पता है हम घूमने क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें होटल्स अच्छे लगते हैं, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट, उनके सूट रूम्स हमें बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। वहाँ के इंटीरियर्स, वहाँ के डोर्स, वहाँ के वॉलपेपर्स, वहाँ के बाथरूम्स, माय गॉड, ये देखना एक फैंटेसी हो जाती है। इसी वजह से हमें इंटीरियर्स का शौक जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और इंडिया में भी ये काफ़ी ट्रेंडिंग है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में तो है ही। तो इंटीरियर डिज़ाइनर कैसे बना जाए, और इंटीरियर डिज़ाइनर आप जब बनते हैं तो सिर्फ आप लोगों के घर नहीं बनाते बल्कि उन्हें अपने ड्रीम वर्ल्ड में भेजते हैं। तो ये बहुत ही ब्लेसफुल जॉब है और मुझे लगता है ये इस प्रोफेशन में सिर्फ वो भी काम कर सकते हैं जो घर बैठे हैं और अब वापस नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो काफ़ी क्रिएटिव हैं, उनके पास है बहुत सारे हज़ारों आइडियाज़ घर को खूबसूरत बनाने के। तो पीछे मत रहिए, आगे बढ़िए। अगर आप किसी दूसरे करियर में, मगर आपका माइंड इस करियर की तरफ बार बार आ रहा है, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कुछ भी, लेकिन आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, तो कैसे बने इंटीरियर डिज़ाइनर, कैसे करें इस कोर्स को, कहाँ से शुरुआत करें, क्या गवर्नमेंट जॉब्स मिलेंगी कि नहीं, और अगर करते हैं तो अपनी ओन स्टार्टअप्स में किस तरह की डिफिकल्टीज और स्ट्रगल्स को आपको फेस करना पड़ेगा, उसके लिए अपने आप को कैसे माइंडसेट करें, तैयार करें। इसके लिए सभी सवालों के जवाब, यहाँ तक कि वास्तु का इंटीरियर से कितना रिलेशन है, और इंटीरियर डिजाइनिंग में हम सिर्फ घर नहीं, होटल्स, रेस्टोरेंट, फ्लाईओवर्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स भी डिजाइन करते हैं, उसको कैसे वहां तक पहुंचा जाता है और हमें किन के साथ काम करना चाहिए, सारी बातों का जवाब लेकर आई हैं बहुत ही यंग लेटेस्ट ट्रेंडिंग इंटीरियर डिजाइनर प्रीति जी, जिनका इंटरव्यू बस अब थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। तो चलिए उनसे मिलते हैं और उनसे सारे सवालों के जवाब फटाफट मांगते हैं। ओके, सो आज हमारे सामने बैठी हैं द ग्रेट लेडी इंटीरियर डिज़ाइनर। तो सबसे पहले हम उनसे उनका इंट्रोडक्शन लेंगे और फिर उनसे बहुत सारे क्वेश्चन जो मेरे पास कलेक्ट हो गए हैं वो 1 बाय 1 पूछेंगे। और प्रीति जी, प्लीज़ आप अपने आप को पहले प्रॉपरली हम लोग को इंट्रोड्यूस करें। हेलो रश्मि जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं। और मैं अपने बारे में यही बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम प्रीति है और मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। 2013 से मैं जुड़ी हूँ और 2013 से काम कर रही हूँ। और आप भी बिल्कुल। अब मेरे घर का वीडियो में आप ही क्या मेरे घर का वीडियो के लेकर मुझे काफ़ी क्वेरीज आती रहती हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि प्रीति जी का पूरा हाथ है उसमें, उसको इतना खूबसूरत बनाने के लिए। जो हेवन लुक उसमें आया है वो सब आपकी वजह से आया प्रीति जी। तो इतनी यंग इंटीरियर डिज़ाइनर जनरली लोगों ने देखी नहीं है, सब सोचते हैं ये शायद काफ़ी उम्र दराज और बहुत एक्सपीरियंस लोगों का काम होता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि क्या इसकी डिसीजन आपने बहुत अर्ली लिया या कब आपको ये डिसीजन लिया कि आप इंटीरियर डिजाइनर बनेंगे? देखिए, मैं बनना चाहती थी फैशन डिजाइनर। ओके। मुझे डिजाइनर्स कपड़े पहनने का और शॉर्ट्स पहनने का बहुत शौक रहा। तो मैं एक्चुअली बनना चाहती थी फैशन डिजाइनर, लेकिन मैं घर को भी बचपन से बहुत अच्छे से अरेंज करके रखती कि प्रॉपर कौन सी एक्सेसरीज कहाँ होनी चाहिए, वॉल कलर क्या होना चाहिए। तो ये मुझे नहीं आइडिया था कि मैं शायद इंटीरियर्स ही करूं या इंटीरियर डिजाइनर बनूं। लेकिन वो कहते हैं ना कि कूद के पांव पालने में दिखते हैं। करेक्ट। तो एग्जैक्टली भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं करना कुछ और चाह रही थी, लेकिन मेरी डेस्टिनी मुझे खींचकर इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए लेके आई। करेक्ट। तो ये हाँ। जैसे ये तो ट्रेंडिंग है, बहुत ट्रेंडिंग जॉब है आज के डेट में। इंटीरियर डिजाइनर बस सुनने में भी स्टाइलिश लगता है, पर क्या जितना ट्रेंडिंग सुनने में लगता है क्या उतना आसान है करना? मतलब कितने डिफिकल्टीज हैं इसमें? देखिए, डिफिकल्टीज कुछ नहीं है, निर्भर करता है आप इस प्रोफेशन को कितना आप फोकस कर रहे हैं। ओके। आप कितना हार्ड कर रहे हैं। ये सब डिपेंड करता है कि आपके हार्ड वर्क, करेक्ट, आपकी क्रिएटिव। तो पहले इसके कुछ डिग्री डिप्लोमा क्या करना है वो थोड़ा इस पर एकेडमिकली के थोड़ा सा बता दीजिए।
जी देखिए, आप 10th करने के बाद जब हम इंटर में जाते हैं तो हम सिलेक्शंस करते हैं अपने सब्जेक्ट का। तो मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स जो हम इंजीनियरिंग के लिए लेते हैं, इंजीनियरिंग, अच्छा। उसी पे आपको वही आपको फोकस करना है। अच्छा, एक चीज और प्रीति जी, ये भी नोटिस किया गया कि कुछ लोग इंजीनियर हैं और बाद में इंटीरियर डिजाइनर कन्वर्ट हो जाते हैं डिप्लोमा वगैरह करके, तो ये स्विच करना अच्छा है? स्विच कर सकते हैं, अच्छी बात है। देखिए, ये कनेक्टेड है। ये आर्किटेक्चर जो होता है, जो हम आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, वो 5 साल की पढ़ाई होती है और सिविल इंजीनियरिंग भी 4 इयर्स की होती है। तो ये सारा कुछ कनेक्टेड, ये इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, इंटीरियर, ये सारा एक कंबाइंड कोर्स। तो जो हम इंटीरियर्स भी जो करते हैं उसमें हमें 2 साल कंस्ट्रक्शन भी पढ़ाया जाता है। ओके ओके। कि हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्विच करना। अच्छा, ये क्या एक पार्ट है इसका, इंजीनियरिंग जो हम प्लानिंग करते हैं, मैनुअली भी प्लानिंग करते हैं एंड ऑटोकैड पे भी प्लानिंग करते हैं। ओके। तो हमारी क्रिएटिविटी क्या है, हम एलिवेशंस क्या बना रहे हैं। सिविल इंजीनियर्स भी बिल्डिंग की एलिवेशन बनाते हैं, इंटीरियर डिजाइनर भी एलिवेशन एंड प्लानिंग सेक्शन सारा कुछ। तो ये क्रिएटिविटी है, आप क्या सोच सकते हैं और उसको अपने ड्राइंग्स में उसको कैसे उतारना है। करेक्ट। तो एक बात बताइए प्रीति जी कि इंटीरियर डिजाइनर और डेकोरेटर, क्या ये दोनों सेम पोस्ट है या डिफरेंट पोस्ट है? नहीं, इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए डिफरेंट। अच्छा, डिफरेंट है। दोनों के लिए डिग्री अलग लेनी है या दोनों के लिए आप पढ़ाई अलग करनी है या दोनों काम आप कर सकते हैं? आपको इसके लिए इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए आपको इंटीरियर्स में ही आपको कोर्स लेना चाहिए, या आप आर्किटेक्चर कर रहे हैं तो फिर आप इसमें इंटीरियर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला रश्मि कि ये कंबाइंड है। करेक्ट। लेकिन जो इंजीनियरिंग करते हैं, जो सिविल से आ रहे हैं, उनके लिए है कि वो इंटीरियर्स का कोर्स। तो जैसे आपने बोला कि काफी चीजें कनेक्टेड रहती हैं, तो एक वर्ड आ रहा है एस्ट्रोलॉजी, तो क्या आपने एस्ट्रोलॉजी का भी कोर्स किया या उसके लिए आपने कैसे लोगों को तो सेटिस्फाई करना पड़ा होगा आपको इन चीजों को लेकर, क्योंकि इंडिया में तो एस्ट्रोलॉजी बहुत ज्यादा मानते हैं लोग। मैं यहाँ पे आपको रोकूंगी। एस्ट्रोलॉजी का कोई भी यहाँ पर काम नहीं होता। अगर कुछ भी काम होता है तो वो वास्तु से रिलेटेड। अच्छा, सॉरी, वास्तु, राइट। हाँ, यहाँ पे जो हमारे इंटीरियर्स का जहाँ तक बात है, तो इंटीरियर्स में हमें वास्तु भी पढ़ाया जाता है। अच्छा, वो एक चैप्टर, वो टॉपिक है, आपको पढ़ना पड़ता है? अच्छा, ओके। अच्छा, चैप्टर होता है और इसे कंप्लीट करना होता है। तो जब आपने ये कोर्स कंप्लीट किया, जब आपने फर्स्ट बिगिन किया इंटीरियर डिजाइनर के एज अ तौर पर, तो आप किसी कंपनी के अंडर काम करती थी, आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया या सीधा स्टार्टअप पे आ गई? तीनों के बारे में बता दीजिए, क्या सही रहता है, कैसे करना चाहिए? देखिए, मैंने जब अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो कंप्लीट किया था मैंने, लेकिन मैं ट्रेनिंग के लिए मैं गई, इंटर्नशिप के लिए गई, क्योंकि वो जरूरी है। बिना आप ट्रेनिंग अपने फील्ड में आप कोई काम नहीं कर सकते। नहीं, सही तो बात। 2 साल मैं जॉब किया। किसी भी आर्किटेक्ट के अंदर आपको रहकर आपको ट्रेनिंग लेनी होती है। विदाउट ट्रेनिंग आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद आपका काम जो है वो आपको आपकी पहचान दे। ओके, तो आपने अपने काम को पब्लिक तक पहुंचाया कैसे, शोकेस कैसे करते हैं काम को? हाँ, देखिए, सबसे पहले कि आप जहाँ जॉब कर रहे हैं, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ मैं जॉब करती थी, तो मुझे साइट पे भेजा जाता था। मैं जाती थी, मैं क्लाइंट से डील करती थी, उनको डिजाइन समझाती थी। तो वैसे क्या होता था कि लोग नजर में आते और सारा कुछ मैं ही देखती थी। तो अगर कुछ होता भी था तो लोग मुझे, जो ऑफिस के जो क्लाइंट थे, वो मुझे कॉल करते थे, मेरा ही नंबर दिया जाता था। और उसके बाद काम कंप्लीट हुआ, कोई उनके गृह प्रवेश किए, तो फिर वो ऑफिस का नंबर दे दिया जाता था कि ऑफिस में कि हाँ आप। अच्छा, यानी आपका एक काम आपको 3-4 नए कामों की तरफ प्रोग्रेस करा देता था, ये आपके काम से मिलता था काम। हमारा काम ही हमारा एडवर्टीजमेंट है। हाँ। तो ये एक काम आप करें, कोई कहीं से भी आपको मौका मिले, आप अपने घर से वो मौका ले सकते हैं, अपने फ्रेंड से ले सकते हैं, किसी से भी अगर आपको मौका मिले, वो एक मौका आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है।
करेक्ट। अच्छा, तो टेक्निकल रिक्वायरमेंट तो हो गई कि आपने स्टडीज कर लिया। अब बात करिए कि जैसे क्रिएटिविटी स्किल की बात करें, कुछ लोगों में इतनी होती नहीं है लेकिन वो फिर भी इसी फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या, वो कैसे आएंगे, फिर उनका क्या तरीका है? क्या कोई और सेक्शन है जहाँ काम कर सकते हैं? डायरेक्ट इंटीरियर डिजाइनर ना बन के कुछ उनको सपोर्टिव तरीके से काम करें, कोई अदर पोस्ट हो? जैसे कैड एक कोर्स है, कैड एक कोर्स है, इसमें हमने सुना है कैड एक कोर्स होता है जिसमें वो डिजाइन करते हैं मॉड्यूलर किचन्स या हाउसेस के बारे में डिजाइन। वो कोर्स करके सिर्फ वो डिजाइनिंग का काम कर सकते हैं, मतलब आपके साथ रह सकते हैं? कैड करने के बाद वो डिजाइनर नहीं बन सकते, Okay. लेकिन वो एज ए ड्राफ्टमैन काम कर सकते हैं। तो वो ड्राफ्टिंग का काम अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ये कहें कि हम डिजाइनर कहलाएं और डिजाइनर जैसे उनके पास टेक्निकल नॉलेज हो, तो वो उनको बहुत साल अपना देने, मतलब 5-6 साल 8 साल आप समझ लीजिए, वो देने के बाद ही वो एक उनको टेक्निकल नॉलेज आती है। क्योंकि इसकी पढ़ाई जो है हमारा, हमने आपको पहले भी बताया था कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। तो आप कैसे डील करते हैं? जैसे इसमें काफी लोगों से डील भी करना है, कॉन्ट्रैक्टर्स हों, बिल्डर हों, वुडन वर्क वाले लोग हों, तो वो लोग बहुत ज्यादा स्किल्ड नहीं होते या इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं, उनके साथ कैसे प्रीति जी डील करना है? ये सब कैसे, गर्ल होकर, एज अ गर्ल होकर तो काफी डिफिकल्ट होगा आपके लिए साइट्स पे जाना एंड ऑल। देखिए, थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन इस फील्ड में ऐसा नहीं है कि लोग लेबर्स भी जो होते हैं जो बुरे होते हैं। हाँ, वो आपको जैसे अपने घर के बच्चों को आप संभालते हैं, कभी कुछ गलत हुआ तो आपको डांटना भी है, फिर बाद में उनसे प्यार से भी बात करना है। तो जस्ट लाइक ये हमारी जो टीम होती है वो बिल्कुल फैमिली की तरह होती है, और उसे एक बच्चे की तरह हमें संभालना होता है। तो ये तो हो गई कि जो न्यू कमर्स इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको आपका पूरा हेल्प मिल जाएगा कि वो कैसे एकेडमिकली पढ़ें और इसमें आए। अब उनकी बात करते हैं जो घर बैठे हैं मगर उनको बड़ा शौक है इंटीरियर डिजाइनिंग का, तो क्या वो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं कुछ सीख के थोड़ा बहुत, या जैसे इसमें कुछ किसी कोई एज बार तो है नहीं इंटीरियर डिजाइनर होने की, तो इसके लिए आप क्या उनको कुछ हेल्प कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं? देखिए, घर में रहकर इसका कुछ आप कुछ अगर क्रिएटिव है तो आप कुछ पेंटिंग्स कर सकती हैं, कैनवास पेंटिंग कर सकती हैं, और कुछ आर्टिफैक्ट्स अगर आप उसमें कुछ आपको आता है, कुछ आइडिया है तो आप वो कर सकती हैं। लेकिन अगर घर बैठे अगर इंटीरियर्स के लिए कुछ करना है तो आप ज्यादा से ज्यादा कुछ आर्टिफैक्ट्स पे ही दिमाग लगा सकती हैं, या कुछ पेंटिंग वगैरह करें तो वो यूज में आएगा। अदरवाइज इंटीरियर ऐसा है कि इंटीरियर कोर्स ऐसा है, या इंटीरियर लाइन आप कह लीजिए, कि बिना आप फील्ड में आए घर बैठे कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो कितना वक्त लगता है बनने में? एक इंटीरियर डिजाइनर प्रॉपरली बनने में कितना वक्त लग जाएगा और खर्च कितना आएगा? कहना चाहती हूँ कि जो भी बच्चे या जो भी लेडीज जेंट्स जो भी हैं वो करना चाहते हैं इंटीरियर्स का, तो आप डिप्लोमा पे कभी भी मत जाएं। ओके, ठीक है। डिप्लोमा करने से आपका कोई भी फायदा नहीं है। आप प्रॉपर डी कोर्स करें। आपका 3 से 4 साल का कोर्स होता है, आप प्रॉपर उसकी डिग्री लें, देन आप किसी भी अच्छे आर्किटेक्ट के पास कम से कम मिनिमम आप तो उससे 3 इयर्स तक आप ट्रेनिंग ले उनके अंदर। ओके, उसके बाद आप अपना स्टार्ट करें, जो भी आपका स्टार्टअप करना हो इस फील्ड में आप स्टार्ट करें। पहले पैसे के पीछे मत भागे, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो डिग्री कंप्लीट करने के बाद बहुत ही अच्छे किसी आर्किटेक्ट के साथ आप इसे ट्रेनिंग लें बहुत अच्छी तरीके से। ओके, ये तरीका है। तो गवर्नमेंट जॉब का कोई चांसेस हैं इसमें? क्योंकि अब इंडिया में तो गवर्नमेंट जॉब सर्वोपरि है, सब चाहते हैं भाई सिक्योर नौकरी हो, कभी नौकरी ना जाए, काम ना छूटे। ऐसे में क्या करें? वो इंटीरियर डिजाइनर हैं भी और गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग में गवर्नमेंट जॉब थोड़ा टफ है, लेकिन हाँ आप गवर्नमेंट वर्क कर सकते हैं। आपको किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर जो बिल्डिंग निर्माण से भवन निर्माण से रिलेटेड जो बिल्डिंग्स होती है वहां पे जाकर आप रजिस्ट्रेशन कराएं, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो वहां पे इंटीरियर्स का वर्क होता है या बिल्डिंग से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन का जो वर्क होता है, ओके, वो आप उनका काम कर सकते हैं और कर सकते हैं।
तो फिर एक संदेश दे दीजिए, जो नए लोग हैं इसमें जुड़ रहे हैं, इस फील्ड में जुड़ रहे हैं, उनके लिए आप उनको कुछ बताना चाहते हैं, सावधानी क्या रखनी चाहिए, क्या वो ना करें, ये थोड़ा एक लास्ट में बता दीजिए, स्पेशली गर्ल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा देख रही हैं आपको अभी और उनको बहुत ज़्यादा आइडिया लेना है आपसे। जी, मैं वो लड़कियों के लिए बस यही कहना चाहूंगी कि आप जब भी इस लाइन में, ये बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है, आप इसे कंटिन्यू करिए और आपको बहुत सक्सेस भी मिलना है, नाम है, फेम है, सब कुछ है, लेकिन आपको इसमें मेहनत करनी है, घबराना नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, आप अच्छी अर्निंग कर सकती हैं और अपने क्रिएटिविटी को आप जितना बढ़ाएंगे, जितना आप इस पे ध्यान देंगे, आप उतना ग्रो कर। ठीक है, थैंक यू प्रीति जी, ये सब बताने के लिए, और सारी प्रॉब्लम्स अभी सॉल्व हो गई इंटीरियर डिजाइनिंग को लेकर। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, तो क्या फैशन डिजाइनर या इंटीरियर डिजाइनर, फाइनल आंसर दे दीजिए, ज्यादा आपको क्या पसंद आया? फैशन डिजाइनिंग पसंद आया ज्यादा या इंटीरियर डिजाइनिंग ज्यादा? अब आप किसके फेवर में जाएंगी, क्योंकि दोनों ही आपकी चॉइस थी। इंटीरियर डिजाइनर जो होते हैं वो घर को डिजाइन करते हैं और फैशन डिजाइनर जो होते हैं वो लोगों को डिजाइन करते हैं, उनके क्लोथ डिजाइन करते हैं। तो ये डिपेंड करता है अपने चॉइस पे कि आपकी चॉइस क्या है। दोनों ही लाइन बहुत अच्छी है, फैशन डिजाइनर भी हमारे देश में बहुत सारे अच्छे अच्छे डिजाइनर्स हैं, इंटीरियर्स में भी बहुत स्कोप है। ये डिपेंड करता है अपने इंटरेस्ट। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं इनमें इंटीरियर डिजाइनर हूँ तो इंटीरियर बहुत अच्छा है, नहीं, फैशन डिजाइनिंग भी बहुत अच्छी। तो आप जैसे इंटीरियर डिजाइनर बन गई, तो आपको देख के क्या कुछ लोग आगे आए हैं या आपकी नकल करते हैं, अब वो ऐसा होता है? देखिए, नकल का तो मैं नहीं कहूंगी, हाँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको मैंने बहुत सारे घरों में डिजाइनिंग किया है, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके बच्चे चाहते हैं कि मैं भी मैम की तरह बनूं। ओके, तो ओके। कुछ लड़कियां जो है वो मुझे देखकर इस लाइन में आई हैं। बहुत सारी लड़कियों को मैंने हेल्प भी किया है, गाइड भी किया है कि आप अपना काम कैसे कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत लोगों को मैंने ट्रेनिंग भी दी है, जिसके लिए मुझे सम्मानित भी किया गया। वाओ, चलिए, थैंक यू प्रीति जी, दिस इज ऑल अबाउट, एंड थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारी मदद करने के लिए। ठीक है, हम लोग फिर दोबारा मिलेंगे। बाय बाय।